भारत इस मामले में क्या कर सकता है? एक तरीके से गेंद पूरी तरह भारत के कोर्ट में डालने की कोशिश की गई है रूस की तरफ से, और ऐसे में निर्भर करता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, जिनका दोस्ताना संबंध है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ। और डिफेंस के क्षेत्र में ये बहुत महत्वपूर्ण दौरा है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, क्योंकि कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर होंगे, जिसमें S-400 डिफेंस सिस्टम जो है उसके अभी 2 स्क्वाड्रन जो है वो रिसीव किया जाना है भारत की तरफ से। S-500 उसको लेकर के डील हो सकती है। अंडर कवर कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती है, समझौते हो सकते हैं जो शायद निकलकर सामने ना आए, और उसके पीछे एकमात्र कारण ये क्योंकि अभी ट्रेड डील पर अमेरिका के साथ बातचीत चल रही है, तो उसको खुलकर शायद जाहिर ना किया जाए। लेकिन हर लिहाज से और खासकर रणनीतिक लिहाज से ये बेहद अहम दौरा होने वाला है रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का। और अहम इसलिए भी हो जाता है क्योंकि 25 सालों बाद रणनीतिक रूप से देखा जाए तो ये 25 साल पूरे होने पर रणनीतिक संबंधों के ये दौरा हो रहा है। इसी साल 25 साल पूरे हो रहे हैं भारत और रशिया के रणनीतिक संबंधों के, तो ये अपने आप में बेहद अहम हो जाता है। और दूसरी एक बड़ी बात, जिस प्रकार का वर्ल्ड ऑर्डर इस वक्त है उसमें जो निर्भरता चाइना पर रशिया की सामने आई है, क्योंकि अलग थलग करने की कोशिश यूरोप की तरफ से, उस बीच तो जाहिर है रूस भी चाहेगा कि भारत के साथ उस निर्भरता को भारत के साथ सहयोग बढ़ाते हुए कम किया जाए। ये देखिए, ये तब की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उनकी झलक देखने को मिली थी। खुद पहुंचे हुए प्रधानमंत्री रिसीव करने के लिए। किसी भी वक्त किसी भी क्षण व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति, जिन पर दुनिया भर की निगाह है इस वक्त, वो नजर आ सकते हैं, क्योंकि लगभग 10-12 मिनट पहले ही भारतीय एयर स्पेस में उनका विमान एंटर कर चुका था और अब किसी भी वक्त लैंड कर सकता है उनका विमान। और ये भारत के लिए बहुत अहम होने जा रहा है। आपको बता दें, आज ही प्रधानमंत्री मोदी के साथ पुतिन प्राइवेट डिनर भी करेंगे। कल का दिन बेहद अहम है, खासकर राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। राजघाट जाकर महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि अर्पित करने का भी कार्यक्रम है। हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट में शामिल होंगे इसके बाद पुतिन। फिर 4 बजे के करीब हैदराबाद हाउस में ही इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करने का कार्यक्रम है। 5 बजे भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से उनकी मुलाकात होगी और फिर शाम 7 बजे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। कुल 30 घंटे का ये पूरा कार्यक्रम है। और प्रधानमंत्री जब पहुंच रहे हैं अपने इन कुल मिलाकर के 11 वर्षों के कार्यकाल में, देखिए ये मात्र 6 बार ही हुआ है। 6 ऐसे वैश्विक नेता रहे हैं जिनको रिसीव करने के लिए प्रधानमंत्री खुद पहुंचे हों, और अब ये व्लादिमीर पुतिन। तो संबंधों को एक नई दिशा देने की और प्रगाढ़ता प्रदान करने की कोशिश होगी इस दौरे के साथ। आपको बता दें, महज कुछ पल बताए जा रहे हैं जब व्लादिमीर पुतिन, उनका विमान जो है लैंड कर जाएगा और प्रधानमंत्री खुद उनके स्वागत के लिए वहां पर मौजूद हैं। क्यों ये भी कहता है कि हमारे देश किसी तीसरे देश के प्रभाव से, जो हमारे संबंध हैं वो किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए, तो उसको क्या गति देने की कोशिश दोनों वैश्विक नेता मिलकर करते हैं, इस पर भी दुनिया की निगाह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे। पहुंचने के बाद उनकी पहली झलक भी नजर आई, उस इंतजार में कि व्लादिमीर पुतिन
हम स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। दिल्ली पहुंच गए हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका स्वागत करेंगे, उन्हें रिसीव किया जाएगा। और दरअसल बहुत सारे समझौते, बहुत सारे करार राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के इस दौरे पर संभव है। दिल्ली पहुंच चुके हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट की, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर यहां पर पहुंचे हुए हैं रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का स्वागत करने के लिए। तो ये पहली झलक, पहली तस्वीर राष्ट्रपति पुतिन की स्वागत करने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर मिलने पहुंचे हैं पीएम मोदी। बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का, और ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं पालम एयरपोर्ट से, जहां पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन लैंड कर चुके हैं और पीएम मोदी उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो आज शाम को एक प्राइवेट डिनर का भी आयोजन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और करीब 30 घंटे तक व्लादिमीर पुतिन भारत में रहेंगे। कई मंत्री रूस के उससे पहले ही दिल्ली पहुंच चुके हैं। तो ये सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से आप तक पहुंचा रहे हैं। इसी प्लेन में रूसी राष्ट्रपति पुतिन आए हुए हैं। पुतिन का ये विमान लैंड कर चुका है पालम एयरपोर्ट से। ये सीधी तस्वीरें, करीब 30 घंटे का दौरा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत में। आज डिनर का कार्यक्रम है, उसके बाद सुबह 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। उसके बाद 10 बजे बताया जा रहा है कि पुतिन राजघाट जाएंगे और महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देंगे। 11 बजे पुतिन हैदराबाद हाउस में 23वीं भारत रूस समिट जो आयोजित की जाएगी उसमें शिरकत करेंगे, और 4 बजे शाम को पुतिन हैदराबाद हाउस में इंडिया रूस बिजनेस फोरम को संबोधित करेंगे। 5 बजे पुतिन भारत मंडपम में बिजनेस लीडर्स से मुलाकात करेंगे, और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शाम 7 बजे पुतिन के सम्मान में स्टेट डिनर देंगी। तो ये पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें सीधे आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पीएम मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर राष्ट्रपति पुतिन का स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो गार्ड ऑफ ऑनर देने की भी तैयारी हो चुकी है, और बताया जा रहा है कि अब तक सिर्फ 6 नेता ही ऐसे हैं जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर रिसीव करने के लिए पहुंचे हों। और आज सोशल मीडिया पर करीब 25 साल पुरानी एक तस्वीर भी वायरल हो रही है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे वर्ष 2001 में, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ मॉस्को की यात्रा पर गए थे। और वो तस्वीर जिसमें विदेश मंत्री जसवंत सिंह, प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी उस वक्त के, और अभी के प्रधानमंत्री और तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री थे वर्ष 2001 में नरेंद्र मोदी, वो तस्वीर भी आज खूब वायरल हो रही है। तो देखिए, इंतजार किया जा रहा है पुतिन के यहां से बाहर आने का, इस प्लेन से बाहर आने का, और बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। हर वर्ष ये कार्यक्रम होता है, और जिसमें बारी बारी से एक बार भारत और दूसरी बार रूस इस कार्यक्रम का आयोजन करता है। और इसमें इस बार
राष्ट्रपति पुतिन खुद आए हुए हैं और 4 साल बाद उनका ये दौरा। इससे पहले 2021 में राष्ट्रपति पुतिन आए थे। पीएम मोदी यहां पर पहुंचे हुए हैं, इंतजार हो रहा है रूसी राष्ट्रपति के इस प्लेन से उतरने का। तो दोनों ही देशों के लिए बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा है। S-400, S-500 एयर डिफेंस सिस्टम, इसको लेकर रक्षा क्षेत्र के और भी तमाम कई डील्स हैं। परमाणु पनडुब्बी से लेकर अन्य तमाम रक्षा उपकरण, जिसको लेकर यहाँ पर इस 30 घंटे का जो पुतिन का दौरा है इसमें मंथन होगा। और ये देखिए, ये सीढ़ियां लग चुकी हैं और अब इंतजार हो रहा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अपने विमान से बाहर आने का। पालम एयरपोर्ट दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर प्रोटोकॉल तोड़कर पहुंचे हुए हैं और बताया जा रहा है कि गार्ड ऑफ ऑनर की भी तैयारी यहां पर कर ली गई है। तो बस कुछ ही मिनटों की प्रतीक्षा, सीढ़ियां लग चुकी हैं प्लेन पर और रूसी राष्ट्रपति पुतिन बस कुछ ही देर में बाहर आएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं और आज सिर्फ डिनर, प्राइवेट डिनर का कार्यक्रम है। उसके बाद जो मुख्यतः बड़े कार्यक्रम हैं वो कल रखे गए हैं। 9 बजे राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा। और ये देखिए, ये 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं अनाज से पुतिन और पीएम मोदी के मुलाकात के बीच हैंडशेक करते हुए ये तस्वीर उकेरी गई है। ये अलग अलग अनाजों से ये तस्वीर बनाई गई है। पालम एयरपोर्ट दिल्ली की ये सीधी तस्वीरें। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का प्लेन आप तस्वीरों में देख सकते हैं आ चुका है। इंतजार किया जा रहा है कि राष्ट्रपति पुतिन बाहर आएं और फिर उसके बाद पीएम मोदी उनको रिसीव करके सीधे प्रधानमंत्री आवास लेकर जाएंगे और वहां पर उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर देंगे पीएम मोदी। तो इससे पहले बताया जा रहा है कि सिर्फ 6 नेताओं को ही एयरपोर्ट पर जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है। 25 जनवरी 2015 को अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा को पीएम मोदी ने रिसीव किया था। 7 अप्रैल 2017 को बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को रिसीव किया था और तीसरी बार 13 सितंबर 2017 में जापान के पीएम शिंजो आबे को भी प्रधानमंत्री मोदी ने रिसीव किया था। तो देखिए, सिक्योरिटी के जो स्टाफ हैं वो जा रहे हैं विमान का गेट खोलने को लेकर। देखिए, तैयारियां पूरी होती हुई रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने का वक्त हो चुका है। तो ये 7वां मौका जब ये देखिए गेट खुल चुका है और बस पुतिन आने ही वाले। नीचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनका इंतजार कर रहे हैं, उनको उनकी अगवानी करने के लिए, रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं पीएम मोदी। और ये 7वीं बार है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी राष्ट्राध्यक्ष को रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति बराक ओबामा को, फिर बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना को, फिर जापान के पीएम शिंजो आबे को वर्ष 2017 में, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को वर्ष 2020 में और 2024 में यूएई के प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान को और 17 फरवरी इसी साल 2025 में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर एयरपोर्ट पर रिसीव करने जा चुके हैं। अब ये 7वां मौका जब रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को पीएम मोदी अपना प्रोटोकॉल तोड़कर रूसी राष्ट्रपति को यहां रिसीव करने के लिए पहुंचे हैं।
4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। इससे पहले 2021 में आए थे और हर वर्ष ये कार्यक्रम आयोजित होता है। भारत और रूस की ये समिट बारी बारी से एक एक करके, एक वर्ष भारत में, अगले वर्ष रूस में, इस तरीके से इसका आयोजन होता है। पिछले वर्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मॉस्को गए थे। तो सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम हो चुका है और जो एक रूटीन होता है, जो एसओपी होती है, बस उसको फॉलो किया जा रहा है। यहाँ पर बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा, खासतौर पर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के डील को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। साथ ही सुखोई 57 फाइटर जेट के भी स्क्वाड्रन को लेकर डील की संभावना जताई जा रही है और रूस के पैंटसीर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर भी चर्चा संभव है। तो अलग अलग डील्स को लेकर भारत में चर्चाएं हो रही हैं। रूस से वोरोजनेज रडार की भी डील संभव है। तो रक्षा क्षेत्र बेहद अहम रहने वाला है और कहा गया है कि अगले 5 वर्षों में भारत और रूस के बीच जो व्यापार है उसको $100 अरब तक ले जाने का एक टारगेट सेट किया गया है और इसमें लगभग भारत अपनी ज़रूरत का 35% तेल सिर्फ इस वक्त रूस से खरीद रहा है। और इसी को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ भी लगाए थे, मुखालफत करते रहे हैं रूस से इतना ज़्यादा ट्रेड जो भारत कर रहा है। तो यहाँ पर भारत ये संदेश देता हुआ कि भारत पर कोई प्रेशर नहीं बना सकता। रूस से जहाँ कई देश इस वक्त दूरी बना रहे हैं, उस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रोटोकॉल तोड़कर, बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए पहुंचे हुए हैं। तो पीएम मोदी की अपनी एक वैश्विक भूमिका भी जो मजबूत होती जा रही है और भारत और रूस के संबंध जो कि काफ़ी ऐतिहासिक रहे हैं, तो इस दोनों लिहाजों से देखा जाए ये बेहद महत्वपूर्ण मुलाकात। और बार बार जितना प्रेशर रूस को लेकर रहा, आलोचना को लेकर रहा, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर कई बार कई देशों ने चाहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर इंटरवीन करें, कुछ उस पर कमेंट करें, कुछ बात करें, लेकिन पीएम मोदी की ओर से इस दिशा में न्यूट्रल हमेशा स्टैंड लिया गया है। ये देखिए, रेड कारपेट वेलकम कारपेट बिछ चुका है। प्रधानमंत्री मोदी मौजूद हैं पालम एयरपोर्ट पर और तमाम सिक्योरिटी ऑफिशियल्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। पालम एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आने का इंतजार हो रहा है और ये मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण, पूरी दुनिया की नजरें इस मुलाकात पर। तो कैमरे लगे हुए हैं विमान के गेट पर और इंतजार हो रहा है पुतिन के बाहर आने का। सारी तैयारियां नीचे हो चुकी हैं, एयरपोर्ट पर हो चुकी हैं। भारत रूस संबंधों को लेकर ये ऐतिहासिक पल और ये ऐतिहासिक तस्वीरें 4 साल के बाद पुतिन भारत आ रहे हैं और इन 4 सालों में बहुत कुछ बदला है। नया संदेश यहाँ पर, तो भारत रूस को नहीं छोड़े, रूस भारत को नहीं छोड़े। दोनों देशों के बीच जो ऐतिहासिक एक दोस्ताना संबंध चले आ रहे हैं, उन्हीं संबंधों को आगे बढ़ाते हुए ये तस्वीरें दिल्ली के पालम एयरपोर्ट की, जहां पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन को रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। आज प्राइवेट डिनर और उसके बाद कल महत्वपूर्ण कार्यक्रम, कल ही वो समिट भी होगी। हैदराबाद हाउस, भारत मंडपम, ये कुछ खास जगह हैं जहां पर तमाम कार्यक्रम होने हैं और भारत रूस समिट
को लेकर इस बार 4 साल बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन खुद भारत आए हुए हैं और पीएम मोदी भी प्रोटोकॉल तोड़कर उनका स्वागत करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। खासतौर पर व्यापार, जो कि बेहद महत्वपूर्ण एक क्षेत्र, और इसको लेकर दोनों ही देशों की तरफ से, खासतौर पर रूस की तरफ से पेशकश है, रूस के मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि अगले 5 सालों में भारत और रूस के बीच व्यापार 100 अरब डॉलर तक पहुंचे। इसमें ऊर्जा है, इन्वेस्टमेंट है, टेक्नोलॉजी है और सबसे महत्वपूर्ण रक्षा क्षेत्र। तो पुतिन के साथ करीब 7 मंत्रियों के भी आने की खबर है। 7 मंत्री भी आए हुए हैं। देखिए, पीएम मोदी पहुंच चुके हैं रिसीव करने के लिए। पालम एयरपोर्ट दिल्ली से ये सीधी तस्वीरें, ये देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इस वक्त इस प्लेन के अंदर हैं उनको रिसीव करने के लिए। ये देखिए पहली झलक 4 साल बाद भारत में पुतिन की। तो अपने सिक्योरिटी ऑफिशियल से हैंडशेक करने के बाद ये देखिए हल्के हल्के कदमों से रूसी राष्ट्रपति पुतिन भारत की जमीन पर पैर रखते हुए और उनका स्वागत करने के लिए पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं। ये देखिए बॉडी लैंग्वेज देखिए, बाहें फैलाकर एक दूसरे से गले मिलकर, ये देखिए ये लॉन्ग शॉट है जिसमें बाहें फैलाकर, जैसे मानो जब कोई बहुत वक्त के बाद जब दोस्त मिलते हैं तो ऐसे बाहें फैलाकर मिलते हैं। शानदार और ऐतिहासिक तस्वीरें हैं। पीएम मोदी ने रिसीव किया है रूसी राष्ट्रपति पुतिन को और इसके बाद सीधे प्रधानमंत्री आवास लेकर जाएंगे। देखिए प्रधानमंत्री मोदी परिचय कराते हुए भारत और रूस की तरफ से जो तमाम विशेष गणमान्य अधिकारी यहां पर पहुंचे हुए हैं, उनसे हैंडशेक करते हुए, हाथ मिलाते हुए पुतिन। देखिए रेड कारपेट वेलकम और ये देखिए भारत की संस्कृति, हाथ जोड़कर नमस्कार करते हुए शास्त्रीय संगीत के साथ भारत की सरजमी पर स्वागत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। शास्त्रीय संगीत और भारतीय नृत्य, ये देखिए तो रेड कार्पेट वेलकम हो रहा है रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। दिल्ली पहुंच चुके हैं रूसी राष्ट्रपति पुतिन। प्रधानमंत्री मोदी ने वेलकम किया है पुतिन का। ये तस्वीरें आपको एक एक करके हमने सारी तस्वीरें दिखाई पालम एयरपोर्ट दिल्ली से। शास्त्रीय संगीत और भारतीय संस्कृति के नृत्य के माध्यम से वेलकम किया गया है। 4 साल बाद रूस के राष्ट्रपति पुतिन जब भारत पहुंचे हैं तो बेहद महत्वपूर्ण ये दौरा रूसी राष्ट्रपति पुतिन का। देखिए इस कार में पुतिन बैठे हुए साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको रिसीव करके प्रधानमंत्री आवास लेकर जा रहे हैं। वहां पर उनके सम्मान में एक प्राइवेट डिनर देंगे पीएम मोदी। दोनों ही राष्ट्राध्यक्ष अपने अपने देशों के
एक ही कार में सवार होकर ये देखिए जाते हुए पार्लियामेंट एयरपोर्ट दिल्ली से। ये ऐतिहासिक तस्वीरें, पहले सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी का पार्लियामेंट एयरपोर्ट आना, स्वागत करना और एक ही कार से पीएम मोदी और रूसी राष्ट्रपति पुतिन जा रहे हैं। ये देखिए, जब गले मिले थे तो बीच बीच में बात करते हुए भी, इशारों से वे बात करते हुए पीएम मोदी जा रहे हैं। पार्लियामेंट एयरपोर्ट दिल्ली से रवानगी होती हुई प्रधानमंत्री आवास के लिए पुतिन और पीएम मोदी एक ही गार्ड से जा रहे हैं। तो ये दोस्ताना संबंध जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में होती है और पूरी दुनिया आज इन तस्वीरों को निहार रही होगी, इसके जरिए ये देखने की कि वर्ल्ड ऑर्डर कहाँ जा रहा है। तमाम देशों के सामरिक विशेषज्ञ, कूटनीतिक विशेषज्ञ इन तस्वीरों को देखकर अपनी अपनी कैलकुलेशंस में भी जुटे होंगे, क्योंकि 100 अरब डॉलर का टारगेट लिया गया है बिजनेस का अगले 5 सालों में, जो बेहद महत्वपूर्ण। भारत पर हर तरह के दबाव बनाए गए, भारी भरकम टैरिफ लगाए गए और उसके बावजूद भी ये दौरा बेहद महत्वपूर्ण। और पुतिन 10वीं बार भारत पहुंचे हैं। इससे पहले 2021 में आए थे, जब 21वीं भारत रूस समिट थी। उससे पहले 2018 में, उससे पहले 2016, उससे पहले 2014, उससे पहले 2012, उससे पहले 2007 और उससे पहले 2004, 2002